नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का 1.3 का सवाल नंबर 2 लेके आया हूं। पिछले वीडियो में आप 1 नंबर सवाल देख चुके हैं, तो सवाल नंबर 2 क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम का वीडियो देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। इसके पहले वाला जो पार्ट 1 है उसमें भी मैंने आपको संक्षिप्त रूप में अच्छी तरह से समझा दिया कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो इसके पहले वीडियो में आप सीख चुके हैं कि यदि इस प्रकार का संख्या तो वह क्या है, अपरिमेय। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो ठीक है, तो चलते हैं। इसको जब सिद्ध करना है तो इसके लिए हमको करना क्या होता है कि मानना पड़ता है। इसका हल लिख देते हैं। हल क्या करेंगे, माना कि यह जो संख्या है आपका उसको लिखेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का एक के अलावा कोई भी क्या है, अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह परिभाषा आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से आपका क्या होगा, 3 + 2√5 बराबर होगा P/Q। तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि ये जो P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ भी है, परिमेय संख्या जैसा है। तो आप जानते हैं कि बराबर के इधर उधर करते हैं तो इधर वाला उधर जाता है तो माइनस होता है। इसका जब सोल्यूशन आप कीजिएगा तो ऐसे होगा 2√5 बराबर P/Q -3। तो देखिए, P/Q भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या। आप पीछे जान चुके हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पीछे जाके वीडियो देखिए, पार्ट 1 इसी का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आंसर आया, ये P/Q का वैल्यू कुछ भी हो, परिमेय संख्या है तो परिमेय में परिमेय घटाते तो परिमेय आता है। तो यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, परिमेय हो गया। अब आप जानते हैं कि ये 2 इधर इसके √5 के गुना में है, बगल में रहने का मतलब गुना होता है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। इसका मतलब बच गया कि √5 के बराबर P, अच्छा से मैं लिख देता हूँ कि √5 के बराबर आपका आ गया P/Q -3। इस टोटल के बटा में आ जाएगा 2। तो देखिए, ये ऊपर वाला भी परिमेय है, नीचे वाला भी परिमेय है। परिमेय को परिमेय से भाग दीजिए तो परिमेय आता। जैसे आपको कह देंगे 10 एक परिमेय संख्या है, इसको 2 से भाग दें 5 आएगा, यह भी एक पर, यानी परिमेय को परिमेय से भाग दीजिएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। इसका मतलब इधर जो आपका ये पूरा गोला है यह एक परिमेय संख्या है। आप पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि √2, √3, √5 ऐसा जो भी है वह सब अपरिमेय होता है। यानी कि आप सिद्ध भी कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, इसके 1 नंबर सवाल में। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, उसके बराबर क्या आया, परिमेय। तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये डज नॉट होगा। तो आप इसको अब लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता। तो यह सिद्ध हुआ। नहीं, क्या लिखेगा, ठीक है, हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के बराबर कभी परिमेय संख्या
नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो यह सिद्ध हो गया, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए फ्रेश रूप से आपको कैसे बनाना है कि माना कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से आपका क्या होगा, 3 + 2√2 क्या 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, P/Q होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब इधर उधर करेंगे ये 3 चल जाएगा इधर माइनस में। ठीक है, और तब ये जो पूरा गोला बच गया इसमें से जो भी घटेगा वह पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और फिर ये क्या जाएगा, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो ये भाग में आएगा। तो परिमेय को परिमेय से भाग दें तो भी परिमेय। इसका मतलब देखिए इधर बच गया √5, इधर बचा परिमेय। तो आप जान रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय, क्योंकि आप पहले सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या, उसके बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो इससे क्या हुआ, हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः यह सिद्ध हुआ कि क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 3 है, फिर से है सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं, फिर से अब हल्का हल्का ही सवाल है। सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे निम्नलिखित एक अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में देखिए आपका सवाल मैं लिख देता हूँ, इधर मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल नंबर 1 आपका है 1/√2। सवाल नंबर 2 आपका है 7√5 और सवाल नंबर 3 आपका है 6 + √2। तो देखिए आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि आप समझदार हैं तो आपका काम हो गया, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ही सवाल आप 1 नंबर शुरू करेंगे, 1 नंबर आपका ये है, तो क्या कीजिएगा, माना कि 1 नंबर में क्या है 1/√2। 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब मान लेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होगा, 1/√2 बराबर लिखिएगा P/Q, ऐसा लिखिएगा। अब P/Q लिखिएगा तो आप इसको तिरछी गुना कीजिए, इसको ऐसे इसको ऐसे, तो आपका क्या होगा, ऐसे होगा। जब इसको ऐसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा Q/P बराबर हो जाएगा √2, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध भी कर चुके हैं। यहाँ से करने के बाद आप ऐसे कट मार दीजिए, अब फिर से आप यही बात लिख दीजिए। हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि, क्या सिद्ध हुआ, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात को? ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 2 में भी आप कुछ नहीं करना, ऐसे 2 लिख दिए। अब फिर क्या करें, माना कि कितना 7√5, फिर से लिखिए 7√5 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा से 7√5 बराबर क्या होगा, P/Q। फिर से आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो √5 बराबर आएगा P/Q डिवाइडेड बाय 7। ये गोला क्या है, आपका परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर √5,
नहीं हो सकता क्योंकि अपरिमेय है। तो फिर से आप लिखिए कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5, इसमें √5 है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। यह सिद्ध हुआ कि सवाल आपका क्या था, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह भी 2 नंबर भी हो गया। चलते हैं अब 3 नंबर सवाल पे। तो 3 नंबर जो सवाल आपका है वह फिर क्या है, ये वाला। तो देखिए 3 नंबर सवाल यह आपका होमवर्क है। जैसा कि आपको यह 2 नंबर सवाल था, सेम टू सेम सवाल यह है, खाली उसमें था 3 + 2√5, इसमें है 6 + √2। आप खुद से बना लीजिएगा। यदि फिर भी नहीं बनता है आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।